बिल्कुल अविश्वसनीय चमत्कार है और ये चमत्कार करने वाला कोई और नहीं, देवों के देव महादेव हैं। पहाड़ के एक तरफ इंसानी बस्ती तो दूसरी तरफ खतरनाक तेंदुए का खुला साम्राज्य, और दोनों के बीच में है महादेव का एक पुराना मंदिर जिसे कई लोग महाभारत काल से भी जोड़कर देखते हैं। कहते हैं युगों पहले महादेव ने यहां इंसान और जानवर के बीच मर्यादा की एक लकीर खींची, जिसका पालन आज भी किया जाता है। दोनों मंदिर तक आते हैं, कभी कभी एक साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। अगर गलती से एक सामने आ गया तो दूसरा खुद रास्ता बदल लेता है। साल बीत गए, सदियां गुजर गईं, युग बदल गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की दुनिया में कोई दखल नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों है? दावा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेंदुए महादेव के मंदिर के रक्षक और इंसान महादेव के भक्त हैं, और दोनों का ये रिश्ता आज भी बरकरार है। तो आइए आज धर्म की इस यात्रा में चलते हैं। पहाड़, गुफा, नदी और जंगल की उस अनदेखी दुनिया में जहां कलियुग का सबसे बड़ा रहस्य हमारी राह देख रहा है। मेरे पीछे दिख रहे पेरवा का वही पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक शिव मंदिर स्थापित है, और शिव मंदिर के यहाँ की मान्यता है कि यहाँ इस पहाड़ पर काफ़ी पैंतर रहते हैं, और पैंतर एक इस मंदिर के रक्षक के रूप में लगातार आते हैं। इस मंदिर में पैंतर क्यों आते हैं और इस मंदिर से क्या जुड़ा रहस्य, जो आज हम इंडिया न्यूज़ की टीम आपको पूरा बताएंगी। हम इस मंदिर, ये पहाड़ पर भी जाएंगे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस प्रकार से सामने आपके मंदिर दिख रहा है, और मंदिर के पुजारी से बात करेंगे, गाँव वालों से बात करेंगे किस प्रकार से मंदिर का रहस्य, इसी को लेकर आज इंडिया न्यूज़ टीम इस पड़ताल करेगी। इसके पूरे रहस्य के बारे में आपको बताएंगी। जब कोई खूंखार जानवर किसी इंसान के सामने आ जाए तो क्या होता है? जान बचाने के लिए इंसान को वहां से भागना पड़ेगा, लेकिन महादेव के उस धाम में ऐसा नहीं होता। वहां जंगली जानवरों और इंसानों का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जानवर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, जंगली तेंदुआ। दावा है कि धाम में ऐसा सदियों से हो रहा है क्योंकि वो मंदिर के रक्षक और इंसान भगवान शिव के भक्त हैं। ये शिव मंदिर है मेरे पास, मेरे पीछे ही। इस शिव मंदिर में जाने के लिए इस चट्टान की भी इस पतली सी, संकरी सी जगह है, इसके बीच होकर हम जाएंगे और इस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ एक पैंतर की बहुत बड़ी गुफा है, जब पैंतर लगभग बड़ी तादाद में यहाँ पैंतर पाए जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग यहाँ से 20 से 25 पैंतर रहते हैं, जिसमें काफ़ी नर और मादा है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मंदिर की रक्षा आज भी पैंतर करते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ये संकड़ी और एक चट्टान है, उसके बीच से होकर ये रास्ता गुजरता है इस शिव मंदिर तक। आपने अभी सही सुना। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने कहा कि विश्वास नहीं होता तो खुद आकर देख लीजिए। पेहरा पहाड़ पर स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर पर पहुंचिए। शिव मंदिर पर जाते समय रास्ता में किस प्रकार से इस गुफा होकर गुजरना पड़ता है आप देख सकते हैं। कितना संकड़ा और एक पहाड़ चट्टान के बीच जिस प्रकार से ये रास्ता बना हुआ। मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर पैंथर भी काफ़ी पाए जाते हैं, और एक पैंथर की गुफा मेरे सामने दिख रही है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन को बताऊंगा कि आप इस तरफ देखें। यही गुफा है, ऐसी गुफाओं में पैंथर रहते हैं अक्सर। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि आज भी इस मंदिर की रक्षा पैंथर करते हैं। दिन रात यह पैंथर पाए जाते हैं। और ये लेफर्ड सफारी को लेकर जयबान क्षेत्र में काफ़ी फेमस एरिया है। इसको आए दिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं और पैंथर की सफारी करते हैं और पैंथर को देखते हैं। जंगल से निकलकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर तेंदुए दिन में 2 बार धाम में दर्शन करने आते हैं, और ऐसा करना वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।
यहाँ पर अभी तक जो लोगों में एक भाव है वो ये मान के चलते हैं कि जो लेपर्ड है वो देवी का वाहक है और देवी का वाहन है। और अगर उसने मान लीजिए एक आधी बकरी को मार दिया, एक आधी भेड़ को मार दिया, तो वो ये मानते हैं कि देवी माता ने भोग लिया है और वो उसको मान करके अपने मन में प्रसन्नता रखते हैं, किसी प्रकार का विद्वेष या उसके प्रति विरोधाभास नहीं रखते। इस वजह से अभी तक ये कोएग्जिस्टेंस अभी तक बना हुआ है। लोगों की मान्यता और आस्था जुड़ी हुई है माता के प्रति, ईश्वर के प्रति, उनको वाहन के रूप में इसको मान रहे हैं, इसलिए वो अभी तक जो है इसके प्रति नेगेटिव नहीं है, अभी तक उनके विचार पॉजिटिव है। चमत्कार का ये दावा आपको चारों खाने चित कर देगा। पहाड़ की बुलंदियों पर महादेव का एक धाम, इंसान तो इंसान, यहाँ तो जंगली और खूंखार जानवर भी दर्शन करने के लिए आते हैं और वो भी दिन में 2-2 बार। ये दावा तो सदियों पुराना है, लेकिन राज आज भी बरकरार है। वो तेंदुए कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, एकदम से अपने तय वक्त पर ही कैसे आते हैं, उससे पहले या उसके बाद क्यों नहीं। लेपर्ड चूंकि ये आदमी के आसपास के हैबिटाट में रहने जब आ गया है तो उसने अपना एक हैबिटाट डेवलप कर लिया। यहाँ सेपर्ड्स, यहाँ रेबारीज हैं जिनकी अपनी भेड़ बकरियाँ हैं, उनके पास कोई नेचुरल प्रे नहीं है। उनके पास नेचुरल प्रे के नाम पर या तो थोड़े बहुत बंदर हैं या फिर कोई मोर हैं। वो डिपेंडेंट है आपके भेड़ बकरी पे या गांव के अंदर जो कुत्ते हैं या छोटी गाय के बछड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आप को उसमें अनुकूल अपने कर लिया है कि ये जो आदमी है इसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, तो हमें इनसे दूर रहना है। तो वो कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघ रहा है, वो उसका अपना फूड, उसका प्रे मिल गया और वो अपना काम कर रहा है। यहाँ पर भी नेचुरल केव्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो मतलब खूब गहरे गहरे केव्स हैं जो एक तरफ से खुल के पूरा पहाड़ के ऊपर निकलते हैं। तो लेपर्ड के लिए वो बहुत मतलब एक अट्रैक्टिव चीज़ है जिसकी वजह से लेपर्ड यहाँ पर पाया जाता है। तो अगर हम मतलब ऐसे देखें तो अरावली से यहाँ आने का कोई कारण नहीं था, लेकिन बिकॉज लेपर्ड यहाँ मूव करा है और आगे फ्लरिश भी कर रहा है अच्छे से, हर साल उसका जो काउंट है वो बढ़ रहा है। दिस शोज़ कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोएग्जिस्टेंस। ना रिजर्व एरिया, ना भरपूर भोजन और ना ही पानी, चारों तरफ केवल पत्थर ही पत्थर। तेंदुए ऐसे इलाके में कब से रहने लगे? मंदिर में तो प्रसाद चढ़ता है, तेंदुए तो मांसाहारी होते हैं। आखिर वो कौन सी ताकत उन्हें मंदिर तक खींच लाती है? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो जंगली जानवरों को इंसानों पर हमला करने से रोकती है? ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हम चल पड़े हैं। पेरवा पहाड़ी पर महादेव का धाम है। कहते हैं पहाड़ के आसपास तेंदुए की फौज रहती है। पहाड़ के दूसरी तरफ इंसानों की बस्ती है। दावे के मुताबिक तेंदुए सुबह और शाम मंदिर में आते हैं। कई बार इंसानों से सामना भी होता है, भिड़ंत कभी नहीं होती। ये 400 साढ़े 400 साल पुराना है मंदिर। शिवगुड़ा महादेव मंदिर है और इस पे 4-5 साधु भी पहले तपस्या करके गए हैं, जो समाधि दूसरी जगह ले आए। यहाँ पर भी एक ऊपर साधु महाराज की समाधि है जो अभी 4 साल पहले समाधिष्ट हुए। ये 75 उगम साधु महाराज तपस्या तापते थे, पास में पानी भरा रहता था, पास में आके पानी पीना वगैरह, कभी ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं होती है। और मंदिर के अंदर भी घूमना रहता है इनका। इस मंदिर पर कितने पैंतर रहते होंगे? 20 से 25 पैंतर है। आज तक किसी गांव वालों को ऐसी पर्यटक को नुकसान हुआ इनकी वजह से? नहीं, ऐसे कभी कोई किसी पे अटैक वगैरह नहीं किया, कभी कोई नुकसान नहीं है। लोग इसे महादेव के उस धाम का चमत्कार मानते हैं जो पेरवा की पहाड़ी पर है। यही वो सीढ़ियां हैं जहां अक्सर तेंदुआ देखा जाता है। गांव वालों के मुताबिक वो तेंदुए महादेव के मंदिर के रक्षक हैं जो दर्शन करने धाम में सुबह और शाम आते हैं। इसी वजह से सामने आने पर भी इंसानों पर हमला नहीं करते।
आखिर ये रहस्य क्या है, ये हमारी टीम को पता करना था। एक तो शिव जी का मंदिर है, नीचे एक माता जी का मंदिर है। ये कोई करिश्मा है, एक तरफ तो हिंसक जानवर है इस पहाड़ी के अंदर और एक तरफ ही इंसान रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाबा जी आ रहे हैं और लेपर्ड अगर बीच में बैठा हुआ है तो वो उनको साइड दे देगा, और मान लीजिए लेपर्ड अगर वो बाबा जी अगर बीच से निकल रहे हैं और लेपर्ड साइड में है तो वो उनको साइड देगा। ये शिवधाम एक बड़ी चट्टान के नीचे था जिसे बाहर से मंदिर की शक्ल दे दी गई थी। गर्भगृह एक छोटी सी गुफानुमा जगह पर है। यही वो धाम है जिसके रक्षक तेंदुए यहां आते रहते हैं। इंसानों से टकराकर फिर चुपचाप चले जाते हैं। मंदिर के पास ही एक तालाब है। जाहिर है इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया होगा, लेकिन पानी जरूर जंगली जानवरों के काम आता होगा। ये पानी तेंदुए के आने का कारण हो सकता है, लेकिन पानी तो नीचे भी है। आखिर उन जानवरों को इतनी ऊंचाई पर आने की क्या जरूरत? फिर से दावे के साथ चलते हैं, जिसके मुताबिक तेंदुए यहां सुबह और शाम आते हैं। अभी दोपहर का वक्त है और हमें तलाश थी कुछ ऐसे सबूतों की जो ये साबित कर सकें कि इस जगह का नाता तेंदुए जैसे खूंखार जानवरों से है। तभी हमें एक माद नजर आई, जिसे हमने इंटरनेट से मिली फुटेज में भी देखा था। इस जगह पर कुछ तेंदुए बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसके पहले इंटरनेट पर देखा था। तभी माद के अंदर हड्डी देखकर हमारे होश ठिकाने आ गए। अचानक तेंदुआ सामने आ जाता तो क्या करते? हम तो सीधे उसके घर में पहुंच गए थे। फिर हमने उस जगह से तुरंत बाहर निकलना मुनासिब समझा। क्या हमें इस शिवधाम पर आज तेंदुआ दिखेगा? दिखेगा तो कैसे साबित होगा कि वो महादेव के दर्शन करने आया है या शिकार करने? अगर ये तेंदुआ गांव के लोगों पर हमला नहीं करता तो क्या हमें भी छोड़ देगा? सभी सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन हर जवाब चौंकाने वाला होगा। आपको बहुत सारी जगह ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट की बातें दिखाई देगी। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कभी आदमी ने अपनी मर्यादा ही नहीं लांगी और न ही इस जानवर ने कभी अपनी मर्यादा लांगी है। बस एक बार कोई तेंदुआ हमें मंदिर के रास्ते में दिख जाए, फिर उसका नाता इस मंदिर से है या नहीं, इसका पता हमें चल जाएगा। इस पहाड़ी पर एक नहीं सैकड़ों तरह के जंगली जानवर हो सकते हैं। ऊपर धाम पर पहुंचे तो हमें तालाब के पास तेंदुए के पंजों के निशान मिले। इसका मतलब कुछ देर पहले यहां तेंदुआ जरूर आया होगा। हो सकता है वो तेंदुआ कहीं आसपास ही होगा, लेकिन पहाड़ के किस हिस्से में है ये पता करना अभी बाकी है। स्थानीय निवासी हमें दूसरे रास्ते से तेंदुए के पास ले जाने लगे। यहां के लोग पेरवा पहाड़ी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। तभी एक लड़के ने दूसरी तरफ जाने का इशारा किया। अब हमें इस पहाड़ी के ऊपर जाना था।
तेंदुआ दूसरी पहाड़ी पर निकल गया था। कुछ देर बाद हमारी टीम एक पहाड़ के सामने रुक गई। वहां से जो नजारा हमें दिखा वो बहुत ही हैरान करने वाला था। तेंदुआ मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर जाता दिखा। तेंदुआ इस समय मंदिर के पास वाली पहाड़ी पर चहलकदमी कर रहा था। तेंदुआ आंखों से ओझल हो गया। हमने पीछा करने का सोचा, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां उसे पकड़ना मुश्किल है। दिन के वक्त तेंदुए छिपे रहते हैं, लिहाजा अब शाम होने का इंतजार था। हमारी टीम को तेंदुए शिवधाम के इलाके में 2 बार दिखे और वक्त भी सुबह का था। तो क्या दावे के मुताबिक शाम को भी तेंदुआ दिखेगा? स्थानीय लोगों ने कहा जरूर दिखेगा, क्योंकि तेंदुए और गांव के लोग आस्था की डोर से बंधे हैं। पहाड़ पर स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर तक पहुंच चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी गुफा में सामने शिव मंदिर स्थित है और ये शिव जी भगवान का मंदिर है। यहाँ भगवान विराजित हैं। इस मंदिर की क्या विशेषता है, यहाँ बताया जाता है कि इस मंदिर पर जितने भी धर्मशाला या जो कमरे बने हुए, किसी के गेट नहीं है, सबके गेट खुले हुए हैं। और इस मंदिर पर आज भी गांव वालों ने बताया कि पैंतर आते हैं और पैंतर रक्षा करते हैं। यहाँ किसी प्रकार का ताला, लॉक या गेट लगा हुआ नहीं। आज भी जिसके भी मंदिर का मेन मुख्य गेट है, इसका भी गेट खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा मंदिर है। इस प्रकार सामने जैसे वो शिवलिंग है, नांदिया दिख सकते हैं, ये यज्ञ है। और भी मेरे पीछे आपको उस तरफ भी लेके जाएंगे। मंदिर का पूरा मंदिर का परिसर बताएंगे और मंदिर की क्या विशेषता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। एक बार फिर उसी मर्यादा की बात सामने आई जिसके तार पेरवा पहाड़ी के उस शिवधाम से जोड़ते हैं। बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है। और जहाँ तक है हमले की बात है, तो आज दिन तक किसी ने हमला नहीं किया। जैसे ये खेत है, खलियान है, किसान यहाँ सो रहा है पास में, तो पास से जा रहा है, मूवमेंट हो रहे हैं। कभी भी ऐसी कोई नौबत नहीं है कि कभी हमला हुआ है कि किसानों के ऊपर या किसी के ऊपर। ठीक है, इनकी शिकार करने की प्रवृत्ति है तो वो शिकार तो करेगा ही। इंसान का शिकार नहीं किया, जानवरों का शिकार करता है, जो उसकी नेचर में है। शाम होते ही हम धाम की तरफ निकल पड़े। हमारी नजर पेरवा पहाड़ी पर ही थी। तभी हमें तेंदुए की लोकेशन की जानकारी मिली। अब हमारे सामने पत्थर पर एक तेंदुआ आराम फरमा रहा था। ठीक उसी शिवधाम के पीछे शाम के वक्त, यानी तस्वीर बिल्कुल दावे के मुताबिक। अब ये मंदिर से आ रहा है या इस जगह पर इसकी मांद है, क्या पता, लेकिन फिलहाल ये धाम के करीब ही था। अंधेरा होते ही ये तेंदुए शिवधाम के पत्थरों में कहीं गुम हो गए और हम वापस लौट आए। लेकिन कुछ सवालों के साथ पड़ताल में हमें वो सब कुछ दिखा जैसा इस शिवधाम के रक्षक तेंदुए के बारे में सुना था। राजस्थान के जवाई स्थित शिवधाम, जहां आपने देखा महादेव के रक्षक शिवधाम के कैसे बनते हैं रक्षक। तेंदुए का भगवान शिव के इस मंदिर से क्या कनेक्शन है, इस धाम के हैरत अंगेज चमत्कार देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे। कल धर्म में किसी और खास मंदिर के रहस्य को आपके सामने रखेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।